हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्जिम बैंक, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड। तो आई होप आपने सारे IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट के रिमेन रह गए हैं तो वो दोबारा से पढ़ ले, सारे लेक्चर्स अटेंड कर ले। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ठीक है, आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। अब जो भी आपका डाउट हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द टूडेज टॉपिक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये टॉपिक अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्या है? प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। ऑफ कंट्री, और इसको सेटअप किया गया था 1982 में। तो इस तरीके से ये जितनी भी ये डेट्स हैं, ईयर हैं कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई, कब उसको सेटअप किया गया, इसको आप हाईलाइट करके रखिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ अगर आप किसी भी, जैसे कि आप एक्जिम बैंक को अटैम्प्ट कर रहे हो, तो मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन क्या हैं, ठीक है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, ये अगर आप एक्यूरेटली लिख रहे हो, इट मीन्स कि एग्जामिनर आपको अच्छी मार्किंग कर सकता है, अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि आपने टॉपिक को पढ़ा है, आपको प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सेटअप इन 1982 अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। अंडर द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ठीक है, तो एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग इसको 1982 में एस्टेब्लिश किया गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट, इस ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि भाई आप अपनी ही कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में बेच रहे हो। ठीक है, यानी कि द रिसोर्सेज विच यू हैव इन द एक्सेस क्वांटिटी, यू हैव अ कंपेरेटिव एडवांटेज टू द अदर वन। तो आप उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब कि भाई दूसरी कंट्री से सामान को मंगवाना, मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, आप इंपोर्टिंग भी करते हो, दूसरी कंट्री से सामान को मंगवाते भी हो। ठीक है, ताकि मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सको, फुलफिल कर सको। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही टर्म इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंस्टीट्यूशंस विद द मैंडेट नॉट जस्ट टू एनहांस एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, बट टू इंटीग्रेट द कंट्री फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और ये हमें पता ही है कि भाई
इंटरनेशनल ट्रेड का हमारी इकोनॉमी पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंस्टीट्यूशन with mandate not just enhance export but to integrate country foreign trade। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक्सिम बैंक की शुरुआत की गई एंड इन्वेस्टमेंट विद ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन बोथ ऑफ द कैटलिस्ट एंड अ की प्लेयर इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप अपनी कंट्री के बियॉन्ड जाके ट्रेडिंग कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएट टेकन बाय द एक्सिम बैंक। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रमोट द इंटरनेशनल बिजनेस एंड मेक कंट्रीज पॉलिटिकल रिलेशन मोर एंड मोर हेल्थियर, क्योंकि हमें ये पता ही है कि अगर हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंट्री के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन हेल्थी होने चाहिए। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग तभी प्रॉपर एग्जिस्ट हो सकता है, मेंटेन हो सकता है कि भाई हमारे पॉलिटिकल रिलेशन सफ़र ना करें। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस आ जाती है तो हमारा ट्रेड भी सफ़र करता है। तो इसलिए एक तरीके से म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए दोनों कंट्री का एक दूसरे के लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को प्रोसीड कर सकें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बेच रहे हो सामान और दूसरी कंट्री खरीद रही है, उस कंट्री से आप उस सामान को खरीद भी सकते हो जहाँ जिस सामान की आपके यहाँ कमी है, स्केर्सिटी रिसोर्सेज है, या फिर आप प्रॉपर कॉस्ट के साथ उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, आपको ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, या फिर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उन सामान को दूसरी कंट्री से मंगवा सकते हो। ठीक है, सो commencing operations as a export credit agencies in the world, Exim Bank of India has over the period evolved into institution that play major role in the pertaining Indian industries। ठीक है, the small and medium enterprise जो कि मेजर पार्ट है इंडिया में, and their globalization efforts through the worldwide range of the product and services। सो नेक्स्ट वन है इनिशिएट्स। कौन कौन से इनिशिएट्स लिए गए एक्सिम बैंक के थ्रू? इनिशिएटिव्स कह लीजिए इसको। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन प्राइम मूवर इन द एनकरेजिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से प्राइम मूवर की तरह काम करता है। प्राइम मूवर इन एनकरेजिंग प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हर कंट्री एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा फोकस करती है और ट्रेड को बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, एक्सपोर्ट पे फोकस किया जाता है कि भाई किसी भी कंडीशन में आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा ना हो। एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतनी ही आपका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी इकनॉमी पे पड़ेगा। तो एक्सिम बैंक ने भी यही इनिशिएट लिया एज अ प्राइम मूवर और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जिससे मेंबर कंट्री जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकती हैं। ठीक है,
The bank provide Indian project exporter with the comprehensive range of service, enhance the prospect of their securing export contracts. ठीक है, तो बैंक एक तरीके से क्या है, बहुत सारे ए फंडिंग एजेंसी लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं इनके तहत काम करते हैं. ठीक है, बैंक extend lines of credit to overseas. So bank extend lines of credit to overseas financial institution, foreign government and their agencies, enabling them to finance import of goods and services credit terms. ठीक है, तो ये इनिशिएट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मेनली फोकस ऑन द इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड एंड प्रोवाइडिंग द फंडिंग फैसिलिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसको और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.